ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद भवन पहुंच चुके हैं, जहां आज अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण होना है। आपको सीधे लिए चलते हैं। विधिवत विभाग में दीपक सर से अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अनुरोध करूंगा कि वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के लिए आज नियोजन पत्र वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। कुल 10,101 पद विज्ञापित किए गए थे, परंतु 9,888 उसमें से चयनित हुए अभ्यर्थी श्रेणीवार। इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन का नियोजन पत्र आज वितरित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज पटना में आपके द्वारा इसके शुभारंभ करने के बाद ही सभी जिलों में भी वहाँ के माननीय प्रभारी मंत्रीगण की उपस्थिति में और माननीय प्रभारी मंत्रीगण के नहीं रहने पर आयुक्त या जिलाधिकारी की उपस्थिति में शेष सभी लोगों को नियोजन पत्र वितरित किया जाएगा। सभी जिले लाइव टेलीकास्ट से जुड़े हुए हैं जो यहाँ के कार्यक्रम को देख रहे हैं। आज के इस नियोजन पत्र वितरण कार्यक्रम में हम सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनके कर कमलों से वितरण होना है, हम उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे विभाग के माननीय मंत्री का हम इस आज वितरण कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मुख्य सचिव महोदय, जो एक लंबे समय तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं, हम उनका आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। इनका दिशा निर्देश अभी भी इस विभाग को लगातार प्राप्त होता रहता है। साथ ही इस कार्यक्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, प्रधान सचिव श्री सिद्धार्थ जी, प्रधान सचिव श्री अनुपम एवं विशेष कार्य पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल सिंह का स्वागत करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे जितने नवनियुक्त विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थीगण आए हैं, जिन्हें आज नियोजन पत्र वितरित किया जाएगा, हम इन सभी का स्वागत करते हैं। सर, हम लोगों ने ये कार्यक्रम बनाया है कि अब जब ये आज 9,888 लोग जब नियोजन पत्र वितरित हो जाएगा, इनके तुरंत बाद इनका प्रशिक्षण इन्हें 4 तारीख से कल से लेकर 10 तारीख के बीच में जो इनका पदस्थापन स्थल है वहाँ योगदान देना है। 11 तारीख से इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी और पूरे 1 वर्ष का कार्यक्रम बनाया गया है, जिस 1 वर्ष के कार्यक्रम में ये लोग पूरे तन्मयता के साथ कार्य करके हम लोग सर्वेक्षण का कार्य पूरा करेंगे बिहार में। जो आज जितने भी ये हमारे नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं, इन सभी से यही उम्मीद है कि ये सही समय पर हमारे इस कार्य को पूरा करेंगे। कुछ पदाधिकारियों की कमी है सर, जिलों में बंदोबस्त पदाधिकारियों की एवं मुख्यालय में, जिसके लिए मैंने अनुरोध किया है सामान्य प्रशासन विभाग से। वे पदाधिकारी मिल जाएंगे तो हमारे इस सर्वेक्षण के कार्य में और गति आएगी। पुनः आज के इस नियोजन पत्र वितरण कार्यक्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एवं मंच पर मौजूद हमारे सभी आगत अतिथियों का विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हमारे माननीय विभागीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि नवनियुक्त परम आदरणीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस संवाद केंद्र में उपस्थित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और आज जिन अभ्यर्थियों को एक नए जीवन की शुरुआत करने का मौका मिल रहा है राजस्व विभाग के अंदर, वैसे बैठे हुए सभी अभ्यर्थीगण, मीडिया के कर्मी, 130 वर्ष के इतिहास में बिहार के अंदर विशेष सर्वेक्षण अभियान के तहत ये तीसरा सर्वे आप लोगों के माध्यम से कराने का सार्थक प्रयास माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
और उसकी शुरुआत आज की जा रही है। आपको जैसा मालूम होगा कि 1890 में 130 साल पहले 1890 में कैडस्ट्रल सर्वे का शुरुआत हुआ था और उसके करीब 70 वर्ष तक के बाद फिर दूसरा रिविजनल सर्वे का शुरुआत हुआ और एक ऐतिहासिक कदम 2011 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चूंकि जमीन विवाद का इतना मामला बिहार में आ रहा था और जमीन विवाद के कारण पूरा व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर समस्या से और जो कोर्ट है वहां केस का बोझ बढ़ता जा रहा था। आज जो ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, ये तो युवाओं को रोजगार तो मिल रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सोच है कि युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन इसके साथ साथ बिहार के भूमि का भविष्य तय हो रहा है और इस भूमि का भविष्य तय करने में आपकी सार्थक सहभागिता होनी चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय और अपने कर कमलों से आपको नियुक्ति पत्र यहां दे रहे हैं और प्रत्येक जिला में प्रभारी मंत्री वहां पर आज नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर आप समाज के अंदर जाएंगे और ये मुख्यमंत्री महोदय का सपना है कि सर्वे का काम पूरा किया जाए। अभी बैठ के बात हो रही थी, उन्होंने कहा जितना भी यहां खाली पद है, जो भी जरूरत है, लेकिन सर्वे का काम जितना जल्दी हो ईमानदारी से पूरा किया जाए। और मैं मुख्यमंत्री महोदय को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह का सोच रख करके बिहार का विकास करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और 130 वर्षों के भूमि सर्वेक्षण के इतिहास में भूमि अभिलेख को सुधार की समस्या का निदान करने की सफल शुरुआत आधुनिकतम तरीके से हवाई एरियल सर्वे के उपरांत भूमि सुधार का जो यह काम आप करवा रहे हैं, आने वाले समय में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में बिहार में लिखा जाएगा। यह काम बहुत मुश्किल है क्योंकि 1890 से आज तक यह काम नहीं हो पाया। तो दुष्यंत कुमार की वो लिखी हुई एक पंक्ति मुझे याद आ रही है जो माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये वही प्रयास है कि 130 साल में जो बिहार में काम नहीं हो पाया, वो काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। चांदी का चम्मच मुंह में लेकर आपकी सोच और आपके प्रयास के नाव पर राजनीतिक सवारी करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता आपके कुशल नेतृत्व में विश्वास रखती है। जी करने जा रहे हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये वही प्रयास है कि 130 साल में जो बिहार में काम नहीं हो पाया, वो काम आज के लिए अपना कीमती समय दिया और विशेष करके नियुक्ति पत्र बांटने में भी आपने समय दिया। इससे हमारे इन नए नवनियुक्त कर्मियों का मनोबल काफी बढ़ेगा और ये बहुत ही ईमानदारी से जाकर आपके सपना को साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सब ये जो वितरण नियोजन पत्र वितरण करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है, ये नाम बताया जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से ये आप नियोजन। सुश्री प्रीति कुमारी, इनका विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में नियोजन इनका किया जा रहा है। सुश्री गजल हाशमी, आप तैयार हैं? सुश्री गजल हाशमी, इनका भी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में हुआ है। सुश्री सुरुचि कुमारी,
आपका भी नियोजन विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में किया जा रहा है। मोहम्मद अरशद सकीब कृपया तालियों का श्री हरेंद्र कुमार सज्जन, आप विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के रूप में नियोजित हो रहे हैं। श्री शशि रंजन कुमार, आपने श्री जयप्रकाश ठाकुर, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, सबके कर कमरों से ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। श्री जयप्रकाश ठाकुर। सुश्री रत्ना कुमारी, आप सर्वेक्षण अमीन के रूप में नियोजित हो रही हैं। सुश्री रत्ना कुमारी का सुश्री प्रज्ञा कुमारी, मोहम्मद मंजर की मां, आप विशेष सर्वेक्षण अमीन के रूप में थे। सुश्री प्रियंका कुमारी, आप विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में हैं। रोशन सागर, आप भी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में। सुश्री संस्कृति, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के रूप में आपका कार्य नियोजित किया जा रहा है। सुश्री शोभा कुमारी, धन्यवाद। तालियां बजती रहनी चाहिए। विशेष सर्वेक्षण लिपिक के रूप में श्री राहुल राज, शिवा परवीन जी, आपका अनुरोध है कि आप विशेष सर्वेक्षण अपील में हैप्पी राज, ताली बजती रहनी चाहिए। ये सौभाग्य का विषय है हम लोगों के लिए, जिसे मैं अनुरोध करूंगा। सुश्री अंकिता, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में है, तालियां बजती रहें। श्री गणेश कुमार, आप भी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में हैं। श्री शकुंतला कुमारी, सुश्री शकुंतला कुमारी, सुश्री स्नेहा कमल, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो में श्री सत्यम शुभम, आप आ जाए। विशेष सर्वेक्षण लिपिक में ज्योत्सना का, सुश्री ज्योत्सना का, कुमारी कल्पना जायसवाल, आपका भी चयन जो है वो विशेष सर्वेक्षण लिपिक के रूप में किया गया है। विशेष सर्वेक्षण अमीन में सुश्री आरती राय, बाकी शेष सभी लोग जो यहाँ पे हैं वो यहीं पे बैठे रहेंगे, यहीं से उसको आगे दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा आशीर्वचन के लिए। यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और पूर्व मुख्य सचिव बिहार श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव बिहार श्री ब्रजेश मल्होत्रा जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री एस सिद्धार्थ जी, सचिव सूचना जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी,
और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी प्रभारी, माननीय मंत्रीगण, सभी जिले के जिलाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, देखिए, आप लोगों को हम एक बात बताना चाहते हैं कि राजपूत भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत ये काम जो किया गया है, और अभी माननीय मंत्री जी दिलीप जायसवाल जी बता रहे थे आपको, और हम लोगों ने तो बहुत साल पहले सोचा। देखिए, यहाँ हर गांव में सब जगह आपस में ये जमीन का झगड़ा उसी का होता था। अब किसका है ये तय नहीं है। मान लीजिए कि अपने कभी दादा का था, किसी का था, अब वो कभी नीचे किसका हिस्सा है वो तय नहीं करते थे। अब उसको लेकर के लोग आपस में इतना झगड़ा करता था कि जमीन मेरा है, तो उसके चलते बहुत झगड़ा। और जानते हैं कि जो हमने देखा, जो हमसे 5 से काम करना शुरू किया, तो वही देखते थे कि जो झगड़ा के चलते जो काफी डेथ होता था लोगों का, काफी विवाद होता था, उसमें 60% यही था जो गांव में आपस का विवाद था। वो कोई मानता था कि हमारा ही है जमीन, तो इस सब चीज को लेकर के था। तो उसी से हम लोगों ने कहा कि नहीं, बात ठीक नहीं है, एक एक चीज तय हो जाना चाहिए। जमीन अगर क्लियर कट चल रहेगा कि जिसके पास जो है, तो कोई झगड़ा इधर उधर नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, और आप जानते ही हैं कि सब कुछ किया था हम लोगों ने। एरियल काफी डेथ होता था लोगों का, काफी विवाद होता था, उसमें 60% यही था जो गांव में आपस का विवाद में शुरू हुआ। फिर उसमें और कुछ हुआ, तो इसके बाद फिर जो भी काम हो गया, और हम देखते थे कि कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, लाए जो, तो उसमें भी लाने में दिक्कत हुआ। फिर उनको काम करने में कुछ दिन का समय लग गया। तो फिर वो जब काम पूरा हो गया, तो हमने पूरे डिपार्टमेंट को कहा कि भाई तेजी से करिए। अभी हमारे मुख्य सचिव यहीं पर है, ब्रजेश मल्होत्रा जी। आप ही तो है, तो विभाग में रहते थे, इसको हम बहुत मानते थे। इनके अलावे जो और लोग रहते थे, सब दिन कहते थे कि भाई जरा तेजी से करवाइए ना, तेजी से करवाइए। ये तो अब तक हो न जाना चाहिए था जी। तो जो नहीं हुआ है, और इसको काम करने के लिए लोगों की भी बहुत कमी। हमने कहा शुरू से कि जो करना है जल्दी करवाइए, अभी देर से करवाएं। अब बताइए ना, आज तो हो गया है, जो हम देखे हैं कुल मिलाकर के ठीक हो गया है, जितना भी हुआ है तय हो गया है। तो इसके चलते अब सब आप लोग हैं, अब जितने लोग भी हैं, सबको काम करना हम यही कहेंगे। आप तो यहाँ पर है 75 लोग, लेकिन जो सब लोग जगह जगह पर काम किया जा रहा है, उनको भी हम यही कहेंगे कि ये काम एकदम तेजी से शुरू करना है। अब इन लोगों ने तो तय कर दिया है कि कौन काम कब कर लेंगे। अरे, प्रथम काम जो चल रहा था, तो उसको इन लोगों ने कार्य प्रारंभ किए जाने का समय था सितंबर 2020। अब कार्य पूर्ण किए जाएंगे, कह रहे हैं दिसंबर 2024 हो गए। अब उसके बाद जो काम कर रहे हैं कि दूसरा वाला जो काम होगा, उसको अगस्त 2024 से, मतलब इसी साल से शुरू होगा। तो इसको कह रहे हैं मार्च 2025 में हो जाएगा। और तीसरा जो हमको इन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि जो होगा सितंबर 2024 से शुरू करके जून 2025 करेंगे। चौथा जो है वो करेंगे अक्टूबर 2024 से शुरू करके जुलाई 2025 तक। और पांचवा ये करेंगे नवंबर 2024 से शुरू करके अगस्त 2025 तक। तो हमने इनको आग्रह किया है कि आप लोगों ने जो तय कर दिया है कि पूरा होगा जुलाई 2025, अगस्त 2025, इसको भी जरा सोच समझ करके और पहले करिए। समझ गए ना? इतना देर क्या के लिए करिएगा? अगला साल जो चुनाव है, तो चुनाव के बहुत पहले ना होना चाहिए ये सब चीज, ताकि हम लोगों को खुशी हो कि भाई आपस का विवाद और झगड़ा अब नहीं होगा। अब आप समझते हैं कि जितने लोगों का आपस में झगड़ा होता है, कितने लोग मरते हैं,
जो 60% है, अब वो चीज तो बंद न हो जाएगा तो कितना कम हत्या होगी, कितना कम झगड़ा होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि उसको अब आप बहाली अभी किए। हम तो आज हमको हुआ है तो हमको तो खुशी हुई है, लेकिन हमको एक ही तकलीफ थी कि भाई बहलिया तो और पहले कर देना चाहिए था, तो और तेजी से काम शुरू होता। पहले जो बहाली की है देखे कम संख्या, सब हम मांगे थे इनसे पूरा डिटेल, तो हम जो देखे हमने कि काहे कम संख्या पर काम कर रहा है। अब आप लोगों से आग्रह करेंगे कि सब जरा तेजी से काम करिए, और ऊपर से एरियल सर्वे हो चुका है और नीचे जो कुछ भी है सबसे कर लीजिए। तो ये सब काम करेंगे तो इसी तरह से काम में अब किसी तरह से विलंब नहीं तो कह देगा कभी कि ये हो रहा, पानी पड़ रहा है, तो कोई कह देगा कि नहीं कुछ दूसरा चीज हो गया है। वो सब कुछ नहीं, सब काम करना चाहिए। अभी एक तो यहीं पर न गिर गए, तो जब ये कौन है गिरे जो थे उठिए, इसका मतलब है कि जो आप चप्पल रखे हुए हैं ना जुतवा, वो गड़बड़ है, उसी में स्लिप किए। वो सब जब गांव में रहिएगा और सब कुछ देखिएगा तो सब ठीक रखिएगा, गिरने की जरूरत नहीं है। गाँव में जाइएगा कहीं गिर जाइएगा, इंजर्ड हो जाइएगा, ये सब ठीक नहीं है। तो यहाँ पर तो गिर गया तो हमको बड़ा खराब लगा। आज तक इतना कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में कभी कोई चलते हुए यहाँ से नहीं गिरते हुए देखे। इसका मतलब जो आप लगाते हैं नीचे पैरवा में, उसी में कुछ होगा, तो उसको ठीक रखिएगा, बाकी किसी का नहीं हुआ। तो हम ये कह रहे हैं कि सब लोग काम ठीक से करिए, और आप लोग इन लोगों को तत्काल सब कुछ बताने वाले हैं कि कहाँ पर और कब और किस तरह से आपको काम करना है। ठीक काम कर दीजिए। और हम अपने जो हम बोल दिए हैं कि चुनाव होने के बहुत पहले हो जाना चाहिए, हर तरह से काम। हम तो चाहते थे यही कि जुलाई 2025 तक हो जाए तो बहुत अच्छा हो। उस समय तक सारा काम कर दीजिए। एक एक आदमी को अधिकार मिल गया कि वो उसी के पास रहेंगे, अब कोई झंझट नहीं होगा। तो कितना बढ़िया होगा कि हम लोग भी तो सब जगह घूम करके कहना देंगे कि अब आप लोगों का विवाद खत्म हो गया। ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम यही आग्रह करते हैं कि आज करवा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन जितने लोगों को इसको एकदम तेजी नहीं आना चाहिए। अब आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आप हम पैर छुए हैं, मैंने हम सबको करते रहते हैं कि जल्दी करिए। हमारी इच्छा है, हमको जो तकलीफ आजकल हो रही है कि और सब काम बहुत करवा दिए, ये काम भी अगर हो गया होता तो कितनी खुशी होती बताइए। तो इसलिए काम को करके, और आज हुआ है तो चलिए अच्छा है, और तेजी से काम हो जाए, ये हमारी इच्छा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो यहाँ पर आए, लड़का है लड़की है सब है, खूब है। आप तो हैया मंत्री, आपको तो करना ही है, सब जगह घूमते रहना है, तो आपका तो हैया है ना भाई काम। पूरे चीज से दिलीप कुमार जायसवाल जी को भी हम कहेंगे किस तरह से करिए। अब बराबर हम तो पूछते रहेंगे, अब तो हम हर महीना पूछेंगे कि क्या हुआ है, कितना हुआ है। तो इसीलिए तेजी से करवा लीजिए, मेरी इच्छा थी। बोलिए, हम तो आपको बता रहे हैं, हम तो 11 से ही ये तय किए, जो देख लिया तो 11 में तो सब हम लोग साथ थे ना, ये सभी ना तय करके कर दिए हैं, एक एक चीज करके कि किस तरह से होगा। तो आज देखिए कितना समय हो गया जब से हम तय किया, आज क्या हो गया बोला, 13 साल हो गया। तो अभी तक नहीं, अगर 1 साल में और हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये करेंगे, समूचा गंभीरता से कर लीजिएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। और जो लोग भी हर जगह पर उपस्थित हैं, हर जिले में उपस्थित हैं, उनको भी हम कहेंगे कि तेजी से काम करिए। अभी डीएम, अरे हम पहले तक करवाते थे कि डीएम में भी सब देखिए, हाँ प्रभारी मंत्री तो है ही है, लेकिन हम तो कहेंगे कि कहीं कोई झंझट नहीं हो, तो डीएम की जिम्मेवारी है ना जी। तो जितने डीएम है उनको भी हम यही कहेंगे सब जगह पे कि सब लोग करिए। और हमारे जो मंत्रीगण है, जो प्रभारी हैं, तो वो भी हैं। तो जब जब अपने एरिया में जाइएगा तो जरूर अन्य चीजों के अलावे जा करके देखिएगा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तेजी से सब चीज कराइएगा।
ताकि ये सब काम अगले साल जरूर हो जाए। हमारी तो इच्छा यही है कि अगस्त के नहीं जुलाई तक कर दीजिए, सब चीज ठीक रहेगा, हर को मिल जाएगा, जो भी जिसका रहेगा उसको बिल्कुल बाजाबता मिल जाएगा कि यही आपकी की जमीन है, आपका है, सब कुछ है, फिर कोई झगड़ा उगड़ा नहीं होगा। के अलावे ज्यादा करके देखिएगा कि काम पूरा है, तेजी से सब चीज कराइएगा ताकि ये सब काम जरूर हो जाए। हमारी तो इच्छा यही है कि अगस्त के नहीं जुलाई तक कर दीजिए सब। माननीय मुख्यमंत्री जी का वचन आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त हुआ है। अब उनकी अनुमति से कार्यक्रम के समापन की अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं विशेष कार्य सचिव को आमंत्रित करता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना चिंता जाहिर किया, यहां तक कि प्रधान सचिव जी को भी उन्होंने कहा कि आप मेरा रिक्वेस्ट मानिए। उनके मन में एक ही चिंता है कि समाज का विवाद समाप्त हो। मार पाट सारा चीज जमीन के विवाद को लेकर ही हो रहा है। मुख्यमंत्री महोदय, आज आपने एक एक रोम मेरा खड़ा हो गया जब आपकी चिंता को मैंने अभी देखा। मंत्री के रूप में और पदाधिकारी के रूप में मैं आपको हाथ जोड़ के आज यहां पर विश्वास दिलाता हूं कि इस काम को हम जुलाई 2025 के पहले पूरा करेंगे और हम आपके कृतज्ञ हैं कि आपने इतना समय दिया। धन्यवाद ज्ञापन के लिए विशेष सचिव। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण सभी जितने भी हमारे जो चयनित अभ्यर्थी जिनको नियोजन पत्र दिया जाना है वो केओश नहीं करेंगे, एक एक करके आएंगे। उनके सभी सर्टिफिकेट चलिए मैं जिनका नाम दे रहा हूँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सभी पदाधिकारी देंगे 10-10 सभी जितने भी हमारे जो चयनित अभ्यर्थी जिनको नियोजन पत्र दिया जाना है वो केवल नहीं करेंगे, एक एक करके आएंगे। उनके सभी सर्टिफिकेट सब लोग थोड़ा चलिए मैं जिनका नाम ले रहा हूँ कि विश्लेष नहीं करेंगे, एक एक करके वो आते जाएंगे और रूपक कुमार, रूपक कुमार खड़े हो जाएंगे। श्री प्रशांत कुमार, जिनका भी नाम पुकारा जा रहा है आप ध्यान देके तुरंत आ जाइए। श्री प्रशांत कुमार, श्री आशीष रंजन, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।